देखिए, आपको पता होना चाहिए कि भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी आबादी है युवाओं की। और विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी आज भारतवर्ष में है। ये हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है। और ये संभव नहीं है सरकार के लिए कि इतनी बड़ी आबादी को सरकारी कोई नौकरी दी जाए। ऐसे में जब हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, इन युवाओं को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से और अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एनआईडीसीसी के द्वारा जो 4 मंत्रालय हैं, जैसा कि मैंने पहले अभी बताया आपको, पहला मंत्रालय है एमएसएमई, दूसरा है इंडस्ट्री और कॉमर्स, तीसरा है फूड प्रोसेसिंग और चौथा है एनिमल हस्बेंड्री। ये 4 मंत्रालयों की 137 योजनाएं हैं युवाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, और जो हमारे इंडस्ट्री अभी चल रही हैं उनके लिए। एक छोटे से उद्यमी अगर वो छोटा सा कोई उद्यम करना चाहता है तो एनआईडीसीसी के द्वारा उसको 50,000 रुपये तक का लोन दिया जा सकता है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम हुआ है और पीछे केरला में हम लोगों ने एक इंडेक्स 2025 हम लोगों ने किया पिछले महीने, और उसी का एक दूसरा रूप है ये जो हम पटना में करने वाले हैं। उसमें ये होगा कि हम हमारे साथ 7 मिनिस्ट्री, अभी करंट में 4 मिनिस्ट्री, अभी 3 मिनिस्ट्री और जुड़ेगी, तो 7 मिनिस्ट्री का एक योगदान है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट। और साथ में केरला में 20 एम्बेसी हमारे साथ पार्टिसिपेट किया था, और पटना में हमारे साथ 40 एम्बेसी का योगदान होगा। तो एक पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय मंच होगा जिसमें आप नए रोजगार के अवसर वहाँ मिलेंगे। आपको ट्रेनिंग के बारे में बताया जाएगा, आपको लोन के बारे में बताया जाएगा, आपको लोन के बाद मार्केट में कैसे आप प्रोडक्ट को बेचे उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमें लगता है कि ये एक नए एंटरप्रेन्योर के लिए इससे बेहतर जो है कोई अच्छा मंच नहीं होता, कि हम एक ही हम एक ही चीज पे, एक ही हमारे जो इंडी ऐप है उसी मंच पे हम सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। नॉर्मल क्या होता है कि आप जाते हैं कोई भी लोन लेने के लिए तो बैंक वाले आपको परेशान करते हैं, कहीं आप जाते हैं तो ट्रेनिंग के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, वो जब जाते हैं तो आपको एक सब कुछ करने के बाद आपको एक मार्केट नहीं मिल पाता। लेकिन ये सारी चीजों का जो समावेशी है ना, वो एनआईडीसीसी, तो हम एक ही मंच पे सब कुछ प्रोवाइड करा, इसीलिए ये हम भारत सरकार का साथ पूरा भरपूर सहयोग। नहीं, इसको आप इलेक्शन से ना जोड़ा जाए, इसमें इलेक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के जो मंत्री जी हैं श्री जीतन राम मांझी जी, और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर के जो है चिराग पासवान जी, उनका भरपूर सहयोग है और उनका सपना है कि बिहार को एक हम पूरा एमएसएमई का हब बनाएं। तो उसके लिए ये दोनों मिनिस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी सबका सहयोग, भरपूर सहयोग है। इसीलिए ये बहुत उत्साह के साथ, बहुत एनर्जी के साथ इस चीज को किया जा रहा है और उसका बहुत परिणाम बहुत अच्छा होगा। अब आप लोग देखेंगे, आप लोग जो ये जो पूछ रहे हैं इसी समय क्यों, वहीं क्यों, ऐसा क्यों, हर क्यों का जवाब क्यों नहीं होता, हर क्यों का जवाब एक अच्छा भी होता है। तो आप उसको पॉजिटिव वे में लें और इसको अच्छे से हम लोग करेंगे, और बहुत आप देखेंगे बहुत सारे नवयुवक हमारे इस एनआईडीसीसी के जुड़ेंगे और उसका लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। तो हमारा एक ऐप है, इंडी ऐप, वो लॉन्च होगा इस महीने के अंतिम में। ये ऐप लॉन्च हो जाएगा। जैसे ही ऐप लॉन्च होगा तो उसमें सारी जानकारी जो है उसमें अवेलेबल रहेगी। हम ट्रेनिंग कहाँ लें, ट्रेनिंग कैसा लें, उसके बाद हमें फंड कहाँ से मिलेगा, हमें कौन फंड में सहयोग करेगा, फिर जब आप फैक्ट्री लगा लेंगे तो फिर आपको मार्केट कहाँ से मिलेगा, वो सारी जानकारी उस इंडी ऐप पर अवेलेबल है। आपको पता होना चाहिए कि भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी आबादी है युवाओं की। और विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी आज भारतवर्ष में है। ये हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है। और ये संभव नहीं है सरकार के लिए कि इतनी बड़ी आबादी को सरकारी कोई नौकरी दी जाए। ऐसे में जब हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, इन युवाओं को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से और अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एनआईडीसीसी के द्वारा जो 4 मंत्रालय हैं, जैसा कि मैंने पहले अभी बताया आपको, पहला मंत्रालय है एमएसएमई, दूसरा है इंडस्ट्री और कॉमर्स, तीसरा है फूड प्रोसेसिंग और चौथा है एनिमल हस्बेंड्री। ये 4 मंत्रालयों की 137 योजनाएं हैं युवाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, और जो हमारे इंडस्ट्री अभी चल रही हैं उनके लिए। एक छोटे से उद्यमी अगर वो छोटा सा कोई उद्यम करना चाहता है
तो NIDCC के द्वारा उसको 50,000 रुपये तक का लोन दिया जा सकता है। और एक बड़ा उद्यमी जो कोई व्यवसाय या कोई उद्योग स्थापित करना चाहता है उसको करोड़ों रुपए का हम फंडिंग उपलब्ध कराते हैं, जिससे अपने कार्य को और मजबूती से और सुचारू रूप से कर पाए। आपने जो क्या ये सफल ये सरकार की नोडल एजेंसी है जिसको कि MSME मंत्रालय, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री और सारी मिनिस्ट्रीज का अप्रूवल मिला हुआ है और हम इसकी योजनाओं को लागू कराने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। ये योजनाएं आपको जब विस्तार से जानेंगे इसके विषय में, समाज के जो सबसे छोटा तबका है, जो सबसे अभाव में जीता वीकर सेक्शन है, उसके लिए भी हमारे पास योजनाएं हैं। हम सब्सिडी दे रहे हैं, 50% तक की सब्सिडी देते हैं। ये भिन्न भिन्न योजनाओं में है, केंद्र सरकार दे रही है इसको। हम OBC और SC/ST कम्युनिटी के लिए हमारे पास कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऋण उपलब्ध हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम इनसे कोलेट्रल भी कोई नहीं लेने वाले हैं। इन योजनाओं में इसके लिए कोई बंधक नहीं रखेंगे कि बंधक रख के लोन दिया जाए। लोन देने के बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि हम उनको साल जैसा फाइनेंसिंग हो और जैसा उद्यम हो उसके अनुसार 6 महीने, साल भर या करीब 1.5 साल का हम उसकी EMI शुरू नहीं होती है। जब व्यवसाय चलने लगता है, संचालित होने लगता है, जब क्रियाशील हो जाता है, तब फिर EMI शुरू होती है। अभी क्या है कि आज लोन दिया बैंक ने और कल से उसका किस्तें शुरू हो जाती है। इसमें जो है आपको लोन देने के उपरांत जब आपका व्यापार पूरी तरह स्थापित हो जाता है, चलने लगता है, फिर किस्तें शुरू होती है। तो ये अच्छी बातें हैं। ये जो आपकी तरफ से लोन दिया जाएगा या बैंक नहीं, हमारी तरफ से नहीं दिया जाएगा। NIDCC इसको फैसिलिटेट करेगी, आपको जागरूकता देगी, आपको स्कीम के बारे में बताएगी। आप अपने लेकिन जो सरकारी पॉलिसी है, सरकारी पॉलिसी से जब लोन दिया जाता है तब इसे शुरू होता है ना। ये सरकार की योजनाएं हैं जिसको हमारे द्वारा लागू किया जा रहा है, बताया जा रहा है और लोन दिलवाया जाएगा। सिडबी वगैरह बैंक जो है वो सारे बैंक आगे आकर के ये आम जनमानस के भलाई के लिए ये सारे कार्यक्रम शुरू किए गए। कहाँ पूरे देश में लागू होंगे। अभी हमने इसको बताने के लिए एक व्यवसाय को व्यवसाय से जोड़ने के लिए अभी एक बहुत बड़ा व्यापार मेला कोची में किया था 2 से 5 मई को, जिसमें हमने पूर्व के व्यापारी को पश्चिम के व्यापार से जोड़ा, उत्तर के दक्षिण से जोड़ा, छोटे छोटे उद्यमियों को, स्टार्टअप्स को हमने बताया कि क्या क्या लोन हम आपको दिला सकते हैं, कैसे वो कर सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं उनके। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं और आपके पास कोई प्रोडक्ट है जिसको आप बेच रहे हैं, तो छोटे स्तर पे आप बेचेंगे तो आप अपने जिले में, अगल बगल के जिलों में बेचेंगे। थोड़ा और बड़े होंगे तो अपने स्टेट में बेच लेंगे, थोड़ा और बड़े होंगे तो 2-3 स्टेट में बेचेंगे। लेकिन पूरे भारतवर्ष में उसका विक्रय हो, उसका प्रचार प्रसार हो, उसकी ग्राह्यता बने, उसके लिए भी NIDCC एक मंच प्रोवाइड कर रही है। अभी आपको बताया गया कि इंडी ऐप करके एक एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है जिसमें ये सारी चीजें विस्तार से बताई गई हैं। जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन आपको इसकी सूचना भी मिलेगी और लॉन्च होते ही आप लोग इसमें जब आप का प्रयोग शुरू करेंगे तो आपको फंड चाहिए कि आपको बाजार चाहिए, आपकी योजनाएं कौन सी आपको लागू होती हैं, कितनी सब्सिडी मिलेगी, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सारा विस्तार से उस एप्लीकेशन में दिया हुआ है। ये आप इंडिया ऐप की बात करें कब तक लॉन्च होगा? जल्दी ही, हम जल्दी कुछ बेसिकली हमारा ऐप तैयार हो चुका है और उसमें कुछ छोटी मोटी त्रुटियां रह गई हैं, उन पे हम काम कर रहे हैं कि एकदम फ्लॉलेस ढंग से आपके सामने प्रस्तुत हो और इसके आते ही अभी ये हम समझते 1 महीने के अंदर में ये शुरू हो।